अगर आप लोग एक बजट आई जीपीयू फ्यूचर प्रूफ गेमिंग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो भाई तीन प्रोसेसर में जरूर से कंफ्यूजन आया होगा कि Ryzen 5 5600G प्रोसेसर ले या फिर GT जो लेटेस्ट वाला है या फिर थोड़ा और पैसे बढ़ा के हम इंटेल का i5 12400 प्रोसेसर ले। तो आज हमने बिल्ड कर लिया ये तीनों फ्यूचर प्रूफ गेमिंग पीसीज और इसको हम एकदम फेस टू फेस भिड़वाने वाले हैं, वो भी रियल यूसेज के साथ बेंचमार्क्स और गेमिंग टेस्ट भी इसमें हम करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू किया जाए, जब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम इन तीनों प्रोसेसर का प्राइसिंग देख लेते हैं। तो अभी के टाइम पे Ryzen 5 5600G सारे 14,000 रुपीज का मिल रहा है और वहीं पे इसका लेटेस्ट वर्जन 5600GT वो सारे 15,000 रुपीज समथिंग चल रहा है और इंटेल का i5 12400 भाई 23,000 रुपीज में अभी चल रहा है। और डिफरेंस देखो तो भाई अराउंड 8,000 रुपीज का निकल के आता है और 8,000 रुपीज में भाई आप लोग आधा जीपीयू भी परचेज कर सकते हो। तो मेन क्वेश्चन 8,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगाना भाई वर्थ इट रहेगा या नहीं, ऐसे आगे पता तो चल ही जाएगा। और फ्यूचर में इसका प्राइसिंग भाई ऊपर नीचे हो सकता है, तो अभी के टाइम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिया है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। और स्पेसिफिकेशन में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे भाई। ये तीनों प्रोसेसर में हमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाती है और AMD वाले प्रोसेसर्स में हमें स्ट्रॉन्ग वेगा आई जीपीयू देखने को मिल जाता है और इंटेल वाले प्रोसेसर में हमें UHD ग्राफिक्स 730 मिल जाता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस भाई AMD वाले प्रोसेसर में हमें PCIe Gen 3 का सपोर्ट मिलता है और वहीं पे इंटेल वाले प्रोसेसर में हमें PCIe Gen 5 प्लस DDR5 का सपोर्ट हमें मिलता है, जो फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए भाई काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसके हमें कुछ डिसएडवांटेज भी मिलते हैं AMD के कंपैरिजन में, क्योंकि स्पेक्स देख के डिसीजन लेना भाई ये सबसे बड़ा गलती होता है और रियल गेम होता है परफॉर्मेंस। और रियल लाइफ परफॉर्मेंस टेस्ट किया तो भाई नॉर्मल यूज में ये तीनों प्रोसेसर सेम फील देता है, डिफरेंस नोटिस होता ही नहीं है। पर जैसे ही हेवी टास्क करते हो तो भाई इंटेल i5 12400 थोड़ा आगे निकल जाता है, स्पेशली वीडियो एडिटिंग में, क्योंकि इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस AMD से बेटर है। तो किसमें कितना दम है नंबरों से पता कर ले। सबसे पहले टेस्ट करा Cinebench 2024 और यहाँ पर इंटेल क्लियरली लीड ले रहा है, स्पेशली सिंगल कोर में। देन उसके बाद Cinebench R23, इसमें मल्टी कोर में भी इंटेल आगे है बट AMD क्लोज फाइट दे रहा है। फिर Geekbench 6, सिंगल कोर में इंटेल फिर से किंग बन जाता है और मल्टी कोर में 5600GT ने स्ट्रॉन्ग फाइट दिया। और Geekbench 6 का OpenCL जो आई जीपीयू के लिए होता है, तो यहाँ AMD पूरा डोमिनेट करता है। इंटेल का आई जीपीयू यहाँ बस नाम के लिए आया था। 3D Mark Time Spy, अगेन AMD क्लियर विनर इन ग्राफिक्स। तो इन सभी नंबर से पता चलता है कि भाई सीपीयू पावर में इंटेल i5 12400 लीड करता है बट आई जीपीयू और ग्राफिक्स में AMD क्लियर विनर है। मतलब सिंपल है, सीपीयू परफॉर्मेंस चाहिए तो इंटेल और जीपीयू के बिना गेमिंग चाहिए तो भाई AMD। अब बेंचमार्क्स तो क्लियर हो गया बट अब देखते हैं रियल गेमिंग में कौन कितना पावरफुल है। सबसे पहले प्ले किया GTA 5 और यहाँ पर मैंने 5600GT और इंटेल का i5 12400 में मैंने 720p रेजोल्यूशन और 5600GT में 1080p रेजोल्यूशन करके प्ले किया। और ग्राफिक सेटिंग मैंने तीनों में एकदम नॉर्मल करके रखा हुआ था, जो इसका लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स होता है क्योंकि आई जीपीयू है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें 5600G अराउंड 70 FPS निकाल के दे रहा है 720p रेजोल्यूशन पे और इंटेल का i5 12400 हमें 60 FPS अराउंड निकाल के दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें 5600GT बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, रेजोल्यूशन भी हाई 1080p और FPS भी एकदम सेम सॉलिड परफॉर्मेंस का मिल रहा है हमें। फिर हमने प्ले किया Forza Horizon 5 और 5600G में हमने लो ग्राफिक सेटिंग और GT में मीडियम ग्राफिक सेटिंग करके रखा हुआ है जो उससे हाई होता है और 12400 में तो ये गेम चला ही नहीं। और FPS भाई 5600G हमें यहाँ पर 60 FPS अराउंड निकाल के दे रहा है लो ग्राफिक सेटिंग में, बट वहीं पे 5600GT भाई मीडियम ग्राफिक सेटिंग में 40 FPS निकाल के दे रहा है एवरेज, जो भाई एकदम स्मूथ फील होता है। अगर इसको लो ग्राफिक सेटिंग कर ले तो भाई ये अराउंड 70-80 FPS ये इजिली निकाल के दे देगा। और माइनक्राफ्ट की बात करें तो भाई यहाँ पर हमें तीनों ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी किसी में ज्यादा मिल रहा है, कभी कभी किसी में कम मिल रहा है, बट ऑन एन एवरेज देखो तो भाई तीनों में ये बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है अच्छे खासे ग्राफिक्स पे। फिर हमने प्ले किया Valorant और यहाँ पर 5600GT और i5 12400 में मैंने दोनों में सेम ग्राफिक सेटिंग सेम रेजोल्यूशन करके प्ले किया। और FPS देखो तो भाई यहाँ पर हमें इंटेल i5 12400 में बेस्ट परफॉर्मेंस ये निकाल के दे रहा है। यहाँ पर हमें 170-180 प्लस FPS अराउंड देखने को मिल रहा है, बट वहीं पे Ryzen 5 5600GT में हमें 120 प्लस FPS के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है। और ये गेम CPU इंटेंसिव गेम है, दैट्स व्हाई इसमें हमें इंटेल का प्रोसेसर बेटर परफॉर्मेंस निकालता हुआ दिख रहा है। और 5600G में मैंने इसको टेस्ट नहीं किया क्योंकि भाई 5600GT और G दोनों का ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस ही हमें देखने को मिलता है। और फ्री फायर की बात करें तो भाई यहाँ पर हमें तीनों
एकदम स्मूथ गेम प्ले निकाल के दे रहा है तीनों प्रोसेसर में। तो ओवरऑल आप बात करते हैं कि भाई आपके बजट और फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड के लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा। और अगर आप यहाँ डायरेक्ट स्किप करके आए हो तो भाई पहले ही बता दूं कि आप पहले पूरा वीडियो कंपैरिजन देखो, तभी आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा प्रोसेसर कहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करता है। बाय द वे, अगर आपका बजट टाइट है और आप मेनली गेमिंग और थोड़ा प्रोडक्टिव टास्क करना चाहते हो और 1-2 साल में आप जीपीयू अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो, तो आप बिना सोचे Ryzen 5 5600 GT के साथ आप जा सकते हो। और होनेस्टली भाई Ryzen 5 5600G को अभी के टाइम पे आप अवॉइड ही करो, क्योंकि 500 या 1000 रुपए बचाने के चक्कर में परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस करना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि 5600 GT में हमें ओवरऑल बेस्ट आई जीपीयू परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। एंड वहीं पे अगर आपका फोकस प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर अपग्रेड्स पे ज्यादा है, जैसे वीडियो एडिटिंग, हेवी वर्क, और आप जीपीयू भी जल्दी ऐड कर लोगे, तो भाई इंटेल i5 12400 डेफिनेटली बेस्ट चॉइस होगा, क्योंकि इसमें हमें सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेस्ट मिलता है और DDR5 का भी सपोर्ट मिलता है, PCIe Gen 5 का सपोर्ट मिलता है, तो फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए ये बेस्ट है। लेकिन यार आपका बजट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा पीसी बिल्ड करने के लिए, तो एकदम बजट टाइट है तो भाई डेफिनेटली 5600 GT के साथ आप लोग जा सकते हो। तो हो गया ना क्लियर भाई? अब तुम ही बताओ भाई कौन सा प्रोसेसर यूज करोगे अपने फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड में। और ज्यादातर बंदे भाई 5600 GT चूज करेंगे बजट में पीसी बिल्ड करने के लिए, जो कि एकदम परफेक्ट और बेस्ट ऑप्शन होगा। तो बस यार आज का वीडियो हम ये भी खत्म करते हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।